वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। MOU पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की दस्तखत भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म कुछ देर बाद स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात भी उनके हमरा होंगे। कल ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर बाकायदा तौर पर दस्तखत होंगे। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि अमरीका और ईरान के नुमाइंदे पाकिस्तान, कतर और दीगर मुतालिका ममालिक के आला हुक्काम के साथ जुमे को बर्गनस्टॉक में मुलाकात करेंगे। मुफाहमती मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक इब्तदाई मुज़ाकरात होंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म रवानगी से कबल मुख्तसर वीडियो बयान जारी करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक इजलास होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा कि उन्होंने बतौर सालिस उसकी तौसीक़ की है। अमरीका ईरान मुआहदा फौरी तौर पर नाफिज़ अमल होगा। ईरान आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलेगा और अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। अमरीकी सदर ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। अमरीकी फ़ौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब के फंड्स तक रसाई हासिल कर सकता है। ईरान का मुंजमद पैसा वक्त आने पर वापस करेंगे। पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। दूसरे ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान के पास ना होना गैर मुनसिफाना होगा। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। आज से शुरू 60 दिन की मुद्दत तक ईरान को तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। नई पाबंदियां आयद नहीं होनी चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का बयान। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि सिफारतकारी से वो नताइज हासिल किए जो जंग से हासिल नहीं हो सकते। इसराइल के बैरूत पर हमले अमन मुआहदे को रोकने के लिए थे। इसराइल के बैरूत पर हमले ने ट्रंप को एक्शन पर आमादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की कनेडियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों वज़रा ख़ारजा का बर्गनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड में होने वाली मुलाकात पर भी तबादला ख़याल। हमेशा बजट में लोगों को सहूलतें देने की कोशिश की। वफाक को ऐसे इक़दाम करने पड़े जो पहले ज़ेर गौर नहीं थे। वफाक ने सूबों और सियासी जमातों को सूरत हाल से आगाह किया। मुल्क की दफ़ा और यकजहती की खातिर सूबों ने आर्टिकल 164 के मुताबिक वफाक को ग्रांट देने का फैसला किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हर साल FBR हदफ कम पूरा करता है। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सूरत हाल उससे बेहतर है। लगता है कि इस साल FBR हदफ हासिल कर लेगा। नेशनल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव फंड्स पूरे करने के लिए वफाक FBR पर प्रेशर डालेगा। मुराद अली शाह ने बताया कि तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया। बजट में 300 अरब रुपए के करीब खसारा है। सिंध को वफाक से 2263 अरब रुपए मिलेंगे। वफाक से कहा है कि पैसे पूरे देंगे तो ही हम ग्रांट देंगे। उन्नीस जून को खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल सालाना बजट पेश करने का फैसला। तमाम अरकान असेंबली बजट इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। कहा कि हमारी ख्वाहिश थी कि बजट से कबल बानी PTI से मुशावरत की जाए, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। अवामी मफाद और सूबे की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। PTI के नाराज अरकान ने बजट से मुतालिक इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए का दावा है कि इजलास के बाद नाराज अरकान अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। रुकन सूबाई असेंबली फजल इलाही ने तस्दीक की है कि हमारे साथियों की मुशावरत आज होगी। बानी PTI की मुलाकातों पर पाबंदी के मामले पर तौहीन अदालत की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और एडवोकेट जनरल पंजाब से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया।
सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफ जई की जानिब से दरखास्तें दायर की गई हैं। रावलपिंडी में नाले में गिरने वाले 7 साल के बच्चे की तलाश जारी। बच्चा IJP रोड हबीब कॉलोनी के सीवरेज नाले में गिरा था। फीफा वर्ल्ड कप में हैरी केन के 2 गोल्स। इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। पुर्तगाल और DR कॉन्गो के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पुर्तगाल की जानिब से हुआओ नीव्स और कॉन्गो की जानिब से वीसा ने गोल स्कोर किए। घाना ने पैनामा को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। विरासत में खवातीन का हक के रियासत का नहीं अल्लाह का मुकर्रर करदा है। वफाकी आईनी अदालत ने बीबी आमना केस में बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में बीबी आमना के वालिदैन की तमाम जायदादें सिविल कोर्ट में पेश करने का हुक्म। सिविल कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक तमाम जायदादों में वुरसा के हिस्से का तयन करे। वफाकी आईनी अदालत का खवातीन के विरासती हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने लिखा है कि कोई इलाकाई रिवायत या ख़ानदानी निज़ाम खवातीन से विरासत का हक नहीं छीन सकता। खवातीन को विरासत से महरूम करना न सिर्फ मुल्की कानून बल्कि अल्लाह के अहकामात के भी खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार बीबी आमना ने भाइयों की जानिब से मुकम्मल विरासती हिस्सा न दिए जाने के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। शहरी का पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और अकाउंट्स ब्लॉक करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट की FIA तफ्तीशी अफसर को दरखास्त का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। जस्टिस जावेद इकबाल ने सवाल किया कि किस कानून के तहत पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और अकाउंट्स ब्लॉक किए? क्या आपने किसी अदालत से इजाजत ली थी? FIR का मतलब बुनियादी सहूलतों से महरूम करना नहीं होता। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि दरखास्त गुजार पर 2-3 मुकदमात हैं, इसलिए पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया। नादरा के वकील ने बताया कि दरखास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड अनब्लॉक कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस के साथ मुज़ाकरात में नाकामी के बाद कराची के ट्रांसपोर्टर्स का जुर्माना और क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल का ऐलान। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद और कराची बस ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि एहतजाज आज से गैर मुइना मुद्दत तक किया जा रहा है। मुतादिद बसों पर भारी चालान के बाद पुलिस 1 जुलाई से क्रैकडाउन करने जा रही है। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर सेफ्टी इकदामात मजीद सख्त करने का फैसला। मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों में आग बुझाने वाले आलात रखना लाजमी करार। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्कगीर फायर सेफ्टी आगाही मुहिम 24 जून तक जारी रहेगी। गाड़ियों में फ़ाल आग बुझाने वाले आलात का होना जरूरी है। खिलाफ वर्जी पर 24 जून के बाद कार्रवाई की जाएगी। मोटरवे पुलिस ने 22 लाख रुपए मालियत के सोने के जेवरात मालिक तक पहुंचा दिए। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक गवादर के करीब पेट्रोलिंग के दौरान मोटरवे पुलिस अफसरान को एक बैग मिला जिसमें कीमती जेवरात और दीगर सामान था। सोशल मीडिया और मकामी जराये से मालिक को तलाश किया। कानूनी और तस्दीकी मराहिल के बाद बैग मालिक के सुपुर्द कर दिया गया।